अनदर डे अनदर लोएस्ट पॉइंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। अब ना आदत हो गई है कि हर दिन एक नई कंट्रोवर्सी होगी, एक नई खबर आएगी जो पाकिस्तान क्रिकेट और पीएसएल की इमेज के लिए खराब होगी। कोई दिन अगर अब ऐसा गुजर जाए जिस दिन कोई कंट्रोवर्सी ना हो तो हैरानी होती है, ऐसे कैसे हो सकता है कि अजीब व गरीब खबर सुने बगैर या बगैर किसी कंट्रोवर्सी के पीएसएल का दिन गुजर गया। कह लें एक तरफ कराची किंग्स के कैप्टन डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, सिडनी में जाके वो नशे की हालत में अरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनको छोड़ दिया गया है, वो पीएसएल के लिए आ जाएंगे, नेक्स्ट मंथ उनकी हेयरिंग है, बट अगेन क्वेश्चन वही है कि मिड टूर्नामेंट के अंदर वो चले कैसे गए भाई। अभी पीएसएल खत्म नहीं हुआ, पीएसएल कैंसिल नहीं हुआ, पोस्टपोन नहीं हुआ, डिले नहीं हुआ, लेकिन कराची किंग्स के कैप्टन जो है वो सिडनी में जाके अरेस्ट हो जाते हैं मिड टूर्नामेंट के अंदर। 5-6 प्लेयर्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग के और ये गोरे प्लेयर्स हैं, यानी बाहर के प्लेयर्स हैं। दे आर नॉट हैप्पी विद पीएसएल मैनेजमेंट के फजूल की सख्तियां की हुई हैं। ओहो वो भाग गया, उसने आपको जेल में बंद करवा दिया है, मैं यहाँ की दाल रोटी खा लूंगा, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। पीएसएल जिसको मैं जनरली पेंशन सुपर लीग कंसिडर करता था, अपनी नजर में ना वो पैथेटिक सुपर लीग बन गई है, क्योंकि कुछ ना कुछ वहां पे हुए चले जा रहे हैं और कोई इसको रोकने वाला नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई कर नहीं सकता है। आपने एक मजाक बना के रख दिया अपनी फ्रेंचाइज को। मैंने पिछली कई वीडियोस में जिक्र किया था कि ठीक है पीएसएल की मैनेजमेंट की इनकॉम्पिटेंस अपनी जगह, लेकिन हमारे जो फ्रेंचाइज है ना, फ्रेंचाइज मैनेजमेंट हो, फ्रेंचाइज ओनर्स हो, ये उतने ही बड़े कसूरवार हैं पीएसएल के ग्रो ना होने की। सबसे बड़ी वजह ये लोग खुद हैं। मैं आपको ये बड़ी गारंटी के साथ बता सकता हूं कि इस टाइम प्लेयर्स ना पाकिस्तान सुपर लीग का मुआवजा कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ कि यार बांग्लादेश में तो हम जब मर्जी बाहर चले जाते हैं, और इस दफा तो चलो आपके पास कोई 3-4 बड़े नाम हैं, अगली दफा ये भी नहीं आएंगे। खैर भाई इसको वापस लेके आओ, किसी भी तरह वापस लेके आओ। मर मर के कुछ 4-5 गोरे ही हैं जिनको देख लेते हैं, उन्हीं को मजा आ जाता है, हालांकि वो भी रिटायर्ड है, लेकिन फिर भी कम से कम इसी की वजह से थोड़ा सा कुछ शुगल चला हुआ है। अपने सुपरस्टार से वैसे भी जीरो है, अवाम उनको वैसे भी देखना नहीं चाहती। हो गया डेविड वार्नर का घंटा बज गया, उधर डेविड वार्नर अदालत की पेशियां भुगतेगा, इधर हम जो है वो पीएसएल में जलालत भुगतेंगे। यार ये पूरा टोपी ड्रामा खेला है डेविड वार्नर ने। खेल रहा, आप उसको पैसे देकर खिला रहे हैं मैच यहाँ पे, आप कैसे उसको रिलीज कर सकते हो मिड टूर्नामेंट के अंदर? दुनिया की कौन सी लीग में होता है? ठीक है कोई इमरजेंसी होती समझ में आता, कोई अनफोर्सिंग सिचुएशन होती समझ में आता, लेकिन कौन सी मजबूरी थी यहाँ पे? आपने उसको रिलीज कर दिया, वो 7 दिन के लिए वहां जाता है, शताता वहां जाके कोई ऐसी हरकत कर देता है पाकिस्तानी कि वो खबरों में आ गया और अब लिख कर आता है कि जी पीएसएल के लिए बिग ब्लो, कराची किंग्स का कैप्टन वहां पे अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब डेविड वार्नर साहब बोलेंगे जी मेरे ऊपर तो केस है, मैंने तो अदालत में जाना है, मैंने तो ऐसे मैंने तो वैसे, मैं सॉरी टू से पीएसएल नहीं आ पाऊंगा, नेक्स्ट सीजन मैं पूरा खेल लूंगा। और पॉइंट पीएसएल की ले ली है, डेविड वार्नर ने ले ली है। 3 बजे आके ये 7 बजे मैच खेलना शुरू कर दिया। ये आपकी एक नाअहली है, आपकी कमजोरी है कि आपने इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड रखा हुआ है टुवर्ड्स योर ओन लीग, टुवर्ड्स योर ओन फ्रेंचाइज, और दुनिया में ह्यूमिलिएशन हो रही है, दुनिया में मजाक बन रहा है कि आपके यहाँ कोई प्लेयर मिड टूर्नामेंट के अंदर वेकेशन पे चला जाता है। जस्ट इमेजिन, अभी टूर्नामेंट आपका चल रहा है, आपने पैसे देके उसको बुलाया घर पे। डेविड वार्नर कराची किंग्स के कैप्टन है और वो मिड टूर्नामेंट के अंदर ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, क्योंकि कोई 7-8 दिन का गैप कराची किंग्स के मैच पे था। एक तो पता नहीं जिस भी आइंस्टाइन ने ये शेड्यूल बनाया है, सबसे पहले तो उस बंदे को पकड़ के क्वेश्चन होना चाहिए कि आप किस नशे में थे जिस वक्त आपने ये शेड्यूल अपना बनाया था कि 8 दिन तक पेशावर का मैच नहीं हो रहा है, 7 दिन तक कराची का मैच नहीं हो रहा। खैर कराची किंग्स ने डेविड वार्नर को रिलीज कर दिया, वहां जाके वो नशे की हालत में ड्राइव करते हैं, पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट इवन केयर कि अगर वो बंदा नशे की हालत में ड्राइव करे, नशे की हालत में जहाज उड़ाए या उल्टा भागना शुरू कर दे, आई डोंट केयर अबाउट इट। मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि हमारी लीग, हमारी फ्रेंचाइज को ह्यूमिलिएट करने वाले इन्हीं के अपने लोग हैं, हमारी अपनी मैनेजमेंट है, हमारी अपनी फ्रेंचाइज की मैनेजमेंट है, बैठकर इस डिसीजन को बैक भी कर रहे हैं, बता रहे हैं आकर उनकी कराची किंग्स की मैनेजमेंट की हमारी आइटनरी हमने बड़े अच्छे से बनाई हुई है कि डेविड वार्नर जिस तरह से वापस आएंगे। आइटनरी से मुराद ये था कि मिडिल ईस्ट की कोई फ्लाइट नहीं होगी, या तो चाइना से होते हुए आएंगे या श्रीलंका से होते हुए आएंगे, तो ऑब्वियसली ट्रांजिट फ्लाइट होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 9 तारीख को कराची और पेशावर का मैच है रात को 7 बजे। 9 तारीख को दोपहर को 3 बजे डेविड वार्नर कराची में लैंड करेंगे, यानी टीम का कैप्टन 7-8 दिन तक अपने कैंप में मौजूद नहीं होगा, अपने प्लेयर्स के साथ मौजूद नहीं होगा, किसी प्रैक्टिस किसी ट्रेनिंग के अंदर वो यहाँ पर नहीं होंगे। 3 बजे वो लैंड करेंगे कराची में, शहजादे 3 बजे आएंगे, 7 बजे वो मैच के लिए अवेलेबल होंगे। मैनेजमेंट कहती है जी अभी तक फिलहाल उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी शो की है और हम अपनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ जा रहे हैं। सीरियसली आपने एक मजाक बना के रख दिया अपनी फ्रेंचाइज को। मैंने पिछली कई वीडियोस में जिक्र किया था कि ठीक है पीएसएल की मैनेजमेंट की इनकॉम्पिटेंस अपनी जगह, लेकिन हमारे जो फ्रेंचाइज है ना, फ्रेंचाइज मैनेजमेंट हो, फ्रेंचाइज ओनर्स हो, ये उतने ही बड़े कसूरवार हैं पीएसएल के ग्रो ना होने की। सबसे बड़ी वजह ये लोग खुद हैं, ये करना ही नहीं चाहते हैं, इनके अंदर चाहत भी नहीं है। एक अली तरीन की मैं हमेशा बात करता हूँ कि उन्होंने अंदर बैठ के ना पीसीबी को पूरे तरीके से एक्सपोज किया, पीएसएल को एक्सपोज किया, तो यही फिर कराची किंग्स से सलमान इकबाल साहब ने आके कहा था कि जी शाना बशाना खड़े होना चाहिए, हमें ऐसे 2 उंगलियों की तरह हम लोगों को खड़े होना चाहिए अपनी लीग के लिए, दुश्मन की बातों में नहीं आना चाहिए, अजीब वो गरीब किस्म की बातें कर रहे होते हैं। तो अब आपने ये किस किस्म का अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था या प्लेयर को साइन कर रहे थे भाई, वो आप पर कोई आके एहसान नहीं कर रहा है, या आपके लिए कोई वो फी सबीलिल्लाह नहीं खेल रहा, आप उसको पैसे देकर खिला रहे हैं मैच यहाँ पे। आप कैसे उसको रिलीज कर सकते हो मिड टूर्नामेंट के अंदर? दुनिया की कौन सी लीग में होता है? ठीक है कोई इमरजेंसी होती समझ में आता, कोई अनफोर्सिंग सिचुएशन होती समझ में आता, लेकिन कौन सी मजबूरी थी यहाँ पे?
आपने उसको रिलीज कर दिया, वो 7 दिन के लिए वहां जाता है, शहजादा वहां जाके कोई ऐसी हरकत कर देता है पाकिस्तानी कि वो खबरों में आ गया और अब लिख कर आता है कि जी पीएसएल के लिए बिग ब्लो, कराची किंग्स का कैप्टन वहां पे अरेस्ट हो जाता है। भले वो छूट गया हो, भले वो वापस आ रहा हो, बट वो 9th को वापस आ रहा है जिस दिन आपका मैच है। ये आपकी प्लानिंग है, आपका कैप्टन है वो टीम का, वो टीम को लीड करता है, और वो सडनली 3 बजे आके 5-6 प्लेयर्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, और ये गोरे प्लेयर्स हैं, यानी बाहर के प्लेयर्स हैं। दे आर नॉट हैप्पी विद पीएसएल मैनेजमेंट के फजूल की सख्तियां की हुई हैं। बेसिकली अगर प्लेयर्स कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई पैडल खेलने, कोई एक्टिविटी करने, तो उसकी एक वीडियो आपको बना के पाकिस्तान सुपर लीग दिखा देती है, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। मैं आपको ये बड़ी गारंटी के साथ बता सकता हूं कि इस टाइम प्लेयर्स ना पाकिस्तान सुपर लीग का मुआवजा कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, कि यार बांग्लादेश में तो हम जब मर्जी बाहर चले जाते हैं, और इस दफा तो चलो आपके पास कोई 3-4 बड़े नाम हैं, अगली दफा ये भी नहीं आएंगे। भाई डेविड वार्नर घर क्यों जाएगा अगर उसको यहां लाहौर कराची में ही थोड़ी फ्रीडम हो? फ्रीडम का क्या मतलब है? फ्रीडम का मतलब ये है ना कि इनको बाहर निकलना होता है, एक थोड़ी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी, जो मुनासिब सिक्योरिटी है वो आप इनके साथ रखें, इनको अलाउ करें कि ये बाहर जाएं। और ऐसे कोई पाकिस्तान के हालात खराब नहीं है कि प्लेयर्स बाहर नहीं जा सकते। हाँ, आज से कोई 2010, 11, 12 की अगर बात कर लो, 13, 14 की बात कर लो तो समझ आती है, लेकिन अब तो बिल्कुल नॉर्मल है। मिसाल के तौर पे आप अगर इस्लामाबाद जाएं, स्पेशली इस्लामाबाद की अगर आप किसी मार्केट में बाहर घूम रहे हैं, वहां पे आपको, क्योंकि एम्बेसीज वहां पे बहुत ज्यादा है, आपको वहां पे इतने फॉरेनर्स नजर आएंगे जो नॉर्मल बैठ के खाना खा रहे हैं। हु केयर्स यार, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप लाहौर के किसी पोश एरिया में चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, आपको वहां भी फॉरेनर्स नजर आते हैं। अब कराची में मेरा ऐसा कोई डाइनिंग मैंने नहीं की भी, मैंने खाना नहीं खाया हुआ कराची में ऐसा, क्योंकि कराची में जिंदगी में मेरा ख्याल है कोई 2 दफा ही गया हूँ, वहां भी टीम के साथ ही था, तो वहां मुझे पता नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कराची में भी ऐसा ही होगा, जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं 2 दरिया साइड पे या डिफेंस में कहीं पे। तो बहुत सारी जगह हैं जहां पे आपके क्रिकेटर्स बाहर जा सकते हैं। अच्छा, 7 बजे खेलेगा और वो खेलने के बाद सारे डिसीजन ले रहा होगा उस वक्त। भाई ट्रैवलिंग फटीग नाम की भी कोई चीज़ होती है, वो कोई इस्लामाबाद या लाहौर से नहीं आ रहा, वो ऑस्ट्रेलिया से आएगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली कोई 18 to 22, 23 आवर्स की फ्लाइट होगी, और ट्रांजिट फ्लाइट होगी, चाइना से आए, श्रीलंका से आए, कहीं से भी आए, ट्रांजिट फ्लाइट लेता वो आ रहा होगा, ट्रैवल फटीग होता है, एंड देन स्ट्रेट अवे वो मैच खेलना शुरू कर देगा। आई एम श्योर कि उस टाइम में पता है क्या करेंगे, ये बोलेंगे लुक एट द लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड पैशन, डेविड वार्नर प्रायोरिटाइजिंग पीएसएल, वो 3 बजे आया एंड ही वाज रेडी टू प्ले फॉर कराची किंग्स। ये है पैशन, ये है कमिटमेंट। जैसे लास्ट ईयर इन्होंने सिकंदर रजा के टाइम पे किया था ना, कि वो आधे घंटे पहले कोई लैंड हुए, 7 बजे वो स्टेडियम पहुंचे, मैच खेलना शुरू कर दिया। ठीक है, चलो वो उस वक्त अपनी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करके आ रहा था, वो समझ में आता है, लेकिन फिर भी इतना कोई तमाशा होना नहीं चाहिए था। बट अब इसकी क्या मजबूरी थी डेविड वार्नर की, जो आपने इसको रिलीज किया और वो निकल गए वहां पे। ये करेंगे इसी तरह से हाइप क्रिएट इसकी, क्योंकि देखें यार 3 बजे आके ये 7 बजे मैच खेलना शुरू कर दिया। ये आपकी एक नाअहली है, आपकी कमजोरी है कि आपने इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड रखा हुआ है टुवर्ड्स योर ओन लीग, टुवर्ड्स योर ओन फ्रेंचाइज, और दुनिया में ह्यूमिलिएशन हो रही है, दुनिया में मजाक बन रहा है कि आपके यहाँ कोई प्लेयर मिड टूर्नामेंट के अंदर वेकेशन पे चला जाता है। जस्ट इमेजिन, अभी टूर्नामेंट आपका चल रहा है, आपने पैसे देके उसको बुलाया हुआ है, और एक ट्रेंड कराची किंग्स ने यहाँ पे सेट कर दिया है, और पहले भी कर दिया था, आज फिर कर दिया। कायरन पोलार्ड थे पहले, जो अंबानी की फैमिली की वेडिंग के लिए कराची किंग्स को छोड़ के चले गए थे वहां पे, और तो खैर वो तो बीच में मैचेस ही छोड़ दिया था उन्होंने, वो अंबानी की शादी अटेंड करके फिर वापस आए थे। यहाँ पे डेविड वार्नर चले गए। एक ट्रेंड कराची किंग्स ने सेट किया हुआ है, ताकि कल को कोई भी प्लेयर आएगा ना, 4-5 दिन का गैप होगा, वो बोलेगा जी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी तो मिडल ईस्ट के इशूज हैं, कोई चला जाएगा दुबई घूमने के लिए, फिर वापस आ जाएगा, वो अपनी फैमिली को कहेगा तुम दुबई आओ, मैं यहाँ से आता हूँ, घूम लो फिरो और वापस आ जाओ। ये एक ह्यूमिलिएशन है आपकी अपनी लीग की, ये एक मजाक बनाया हुआ है आपने, और इस पर ना पीसीबी को एक्शन लेना चाहिए, पीसीबी को सख्ती करनी चाहिए कि ये क्या मजाक फ्रेंचाइज ने बना के रखा हुआ है कि आपके सामने अगर कोई गोरा खड़ा हुआ है, गोरा ऑब्सेशन के चक्कर में आप उसको कुछ बोल नहीं सकते। कोई आएगा उसको कैप्टन भी बना दो, उसको सारी अथॉरिटी भी दे दो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें से 2 मिनट डेविड वार्नर ने अपने सवाल के जवाब दिए थे, 9 मिनट तक मोबाइल यूज कर रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी ये कहने की कि एक प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है, प्रोफेशनल तो नहीं चल रही थी, सॉरी, जो भी है कॉन्फ्रेंस चल रही है इवेंट की, आप उसमें अपना मोबाइल फोन यूज किए चले जा रहे हैं, मोबाइल छोड़ नहीं रहे। जाहिर है उसकी भी गलती नहीं है, 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर उर्दू में होगी तो अगला बंदा भी जाहिर सी बात है कुछ अंडरस्टैंड नहीं करेगा, लेकिन फिर भी यार एक बेसिक एथिक्स होते हैं कि अपना फोन छोड़ देते हो, भले जितने भी लैंग्वेज बैरियर्स हो, आप उस चीज को रिस्पेक्ट कर रहे होते हो, उस चीज की वैल्यू कर रहे होते हो। वहां पे भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी, अब वो उठ के बाहर चले गए, वो भी एडम जैम्पा भी 9 तारीख को वापस आ रहे हैं मैच डे पे, और कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि आपने किस किस्म का ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, किस किस्म का ये एग्रीमेंट बनाया हुआ है। दिस इज सीरियसली अ जोक एट द मोमेंट। मतलब मैं ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप इसको आराम से जाने दो, आपने सख्ती करनी चाहिए इसके ऊपर, वरना आगे कोई भी प्लेयर आएगा ना पीएसएल के अंदर, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते थे कि जी हम बैन कर देंगे प्लेयर को, जो आईपीएल में जा रहा है पीएसएल को छोड़ के। क्या बैन करोगे, खुद आप प्लेयर को तो रिलीज कर रहे हो, वहां जाके वो नशे करके अरेस्ट हो रहा है, वो मैच वाले दिन वापस आ रहा होगा, बीच में वो कैंप में मौजूद नहीं होगा अपने प्लेयर्स के साथ। और फिर ये सारी चीजें एक तरफ हो रही हैं, ना क्राउड है,
ना आपने कोई प्लेयर्स को माहौल दिया हुआ है, ना पार्टी दी हुई है। अब ये क्यों जा रहे हैं ये लोग बाहर? ये इसीलिए जा रहे हैं, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी जिक्र किया था ना, कि अब वो एनवायरनमेंट तलाश में होते हैं। वो आते हैं वेकेशंस पे कि हम मैच खेलेंगे, फिर हम पार्टी करेंगे, हम फन करेंगे, हम क्लबिंग करेंगे और ये सब करके फिर हम अपने घर चले जाएंगे वापस। लेकिन अगर आप वो चीजें इनको प्रोवाइड कर ही नहीं पा रहे हो, तो फिर वो क्यों पाकिस्तान आना कोई भी प्लेयर प्रेफर करेगा? हर कोई आईपीएल में क्यों जाना नहीं चाहेगा? एज अ न्यूट्रल क्रिकेट फैन, मेरे सामने भी आईपीएल पीएसएल का ऑप्शन हो तो मैं आईपीएल को ही प्रेफर करूंगा, फॉर मल्टीपल रीजन एंड फॉर ऑब्वियस रीजन। मतलब अगर मैं 1 मिनट को पाकिस्तानियत हटा दूं और अपनी पाकिस्तान सुपर लीग का नाम हटा दें, एज अ न्यूट्रल क्रिकेट फैन आप यही चीज प्रेफर करोगे। कोई भी होगा वो यही चीज चाहेगा कि यार इतना एक्सपोजर, इतनी इतनी अच्छी लाइफस्टाइल वहां पे मिल रहा हो, इतना एनवायरमेंट मिल रहा हो, क्यों नहीं जाएंगे वहां पे? आपने यहाँ पे वो एनवायरमेंट ही नहीं दिया हुआ, इतनी सिक्योरिटी के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी बहुत जरूरी, अच्छी बात है, लेकिन लिमिट कर दिया आपने। स्टेडियम्स, 2 स्टेडियम्स के अंदर मैचेस हो रहे तो देखा आप सभी ने पाकिस्तान की मीडिया में किस तरह से भूचाल मचाया हुआ है, क्योंकि डेविड वार्नर जो पीएसएल में खेल रहे कराची किंग्स के लिए, वो अपने फैमिली के साथ छुट्टी मनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए थे। लेकिन वहां पर वो अरेस्ट हो गए क्योंकि वो वाइन पीकर कार चला रहे थे, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने डेविड वार्नर को अरेस्ट कर लिया और कोर्ट ने उसे कहा है कि वो 9 मई को यानी 1 महीने के बाद कोर्ट में हाजिर होना है। और डेविड वार्नर को अरेस्ट होता देख पाकिस्तान की मीडिया में मानो भूचाल सा मचा हुआ है, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि पाकिस्तान का जो पीएसएल है उसमें किसी भी फॉरेन प्लेयर को बाहर घूमने की कोई भी आज़ादी नहीं मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की इतनी ज़्यादा हालत खराब है कि कोई फॉरेन प्लेयर चाहकर भी बिना सिक्योरिटी के नहीं घूम सकता। इसीलिए डेविड वार्नर फैमिली इशू का बहाना बनाकर पाकिस्तान के पीएसएल से भागकर ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए थे। अब पाकिस्तान की मीडिया इस बात के लिए रोना मचा रही है, क्योंकि पीएसएल के मैनेजमेंट को इतना भी अक्ल नहीं है कि वो फॉरेन खिलाड़ी को पीएसएल के बीच घर जाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं, और वैसे प्लेयर को जो एक टीम का कप्तान हो। अब पाकिस्तान की मीडिया खुद ही इल्जाम लगा रही है कि डेविड वार्नर पैसा लेकर यहाँ से भाग गया, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया को ये पता है कि जो फॉरेन प्लेयर रहते हैं वो पीएसएल को ज्यादा भी वैल्यू नहीं देते हैं। इसीलिए इन लोगों का मन होता है तो खिलता है, नहीं तो ये लोग घर भाग जाते हैं, वो भी 20 टूर्नामेंट के मैच टीम को छोड़कर। वैसे पाकिस्तान की मीडिया का रोना देखकर आप लोगों को कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ।